नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग ये चैनल में। और आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का जो 7वां पाठ है पहले इकाई का खुला आकाश, उसका स्वाध्याय हम लिखने वाले हैं। अगर आप नए इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। आसमान नहीं दिखाई देता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, मकान पर मकान लदे हैं। कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। उत्तर, आसमान, घोंसले बनाती चिड़िया। 2, लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता। उत्तर, चीजों को लुका छुपा कर। 2, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर। आकृति में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर और गाय, बकरी, भेड़ और तितली। मनुष्य जीवन की स्थितियां। गुलामी करना, गुलामी करवाना। लिखिए, प्रश्न 5वां लिखिए। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। घर से बाहर झांकने पर मकान ही मकान और एक गंदी और तंग गली, और लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। एक है मोटार और दूसरा है कंप्यूटर। अभिव्यक्ति, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका सोधारण अर्थ लिखिए। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को कमजोर दिमाग के चलते स्कूल से निकाल दिया गया। कई बार असफलताएं उनके हाथ लगी, लेकिन अतः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आजादी की लड़ाई के लोगों को ऐसी लगन लगी कि लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा करने का शौक पैदा हुआ, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। इस विश्व में अगणित लोग हैं जिन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और अंततः सफलता का स्वाद भी चखा। इससे सिद्ध होता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और काम के प्रति लगन अर्थात शौक हो तो मुश्किलें स्वयं ही रास्तों से हट जाती है और मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। भाषा बिंदु। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। संधि विच्छेद, इसका उत्तर है दुर्लभ विसर्ग संधि, महात्मा स्वर संधि, अनासक्त स्वर संधि, अंत श्वेतना विसर्ग संधि, संतोष व्यंजन संधि, सदैव स्वर संधि। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। सज्जन, नमस्ते, सज्जन का है व्यंजन संधि, नमस्ते विसर्ग संधि, स्वागत स्वर संधि, दिग्दर्शक व्यंजन संधि, यद्यपि स्वर संधि, दुस्साहस विसर्ग संधि। निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। उत्तर है दिग्गज व्यंजन संधि, सप्ताह स्वर संधि, निश्चल विसर्ग संधि, भानुदय स्वर संधि, निसंदेह विसर्ग संधि, सूर्यास्त स्वर संधि। प्रश्न 14 है, पाठों में आए संधि शब्द छांट कर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। उत्तर, संधि शब्द है निर्जीव, संधि भेद है विसर्ग संधि, संधि विच्छेद इस तरीके से लिखिए। संभव, संधि भेद व्यंजन संधि और उज्ज्वल का है व्यंजन संधि। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता के प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया में मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिरकृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में है। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता था है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा। विवेकानंद की आत्मकथा से। कृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया हर सप्ताह 3 पाउंड। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है
और भविष्य में भी जो लोग लेखक की मदद करेंगे। परिच्छेद में उल्लिखित देश इंग्लैंड। हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। लेखक की तकलीफें, आमदनी कुछ भी नहीं है और खर्च कई है। हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपयुक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा, और दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। लिंग पहचान कर लिखिए। जेब स्त्रीलिंग, दावा पुल्लिंग, साहित्य पुल्लिंग, सेवा स्त्रीलिंग। कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना। यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सदचरित्र तथा परोपकार की भावना को लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसानियत और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुखकारक या हितकारक है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है। यदि विनम्रता के दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा परोपकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के हृदय की विशालता और उसके चरित्र को दर्शाता है। अतः यह कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतरना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगर ये स्वाध्याय आपको अच्छा लगता है, अगर इसकी मदद होती है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी वीडियो का अगर स्वाध्याय चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।